गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित हिमालय इस कविता के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने हिमालय का वर्णन किया है। हिमालय किस प्रकार प्रकृति निर्मित ये एक अचरज है और किस प्रकार से यहाँ पर यात्रीगण आते हैं यात्रा आदि करने के लिए। हिमालय को भारत देश का सरताज कहा जाता है और न जाने इसमें कितने सारे छोटे बड़े इस प्रकार के पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। तो हम अपने अध्ययन के लिए जो कविता है हिमालय इसको अभी देखेंगे। मेरे नगपति मेरे विशाल, नगपति मतलब जिस प्रकार एक नाग अपना शीश इस प्रकार ये करता है, इस प्रकार ये चोटी है हिमालय की, और ये इतना विशाल है। विशाल बहुत बड़ा जो होता है उसको विशाल कहा जाता है। देखिए, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। और इस प्रकार का ये साकार सगुण जो ये हिमालय का जो रूप है, विराट है, उसका जो पौरुषत्व है, इसके आदि बारे में हमें यहाँ पर दिनकर जी बताते हैं। मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। और इस प्रकार ही मेरे भारत देश के भाल शीश, हम लोग जिस प्रकार सरताज कहते हैं, वैसा इस प्रकार ही भारत देश का सर है हिमालय। मेरे भारत के दिव्य भाल, इस प्रकार से हिमालय के बारे में इन्होंने बताया है। मेरी जननी के हिम किरीट, हिम बर्फ, किस प्रकार हिमालय में बर्फ गिरता है उसके ऊपर। और ये जननी मतलब भारत माँ को कहा है उन्होंने, मेरी जननी के हिम किरीट। और ये किरीट जैसे हम लोग इसमें आदि लगाते हैं सर पर, देखिए, तो उसी प्रकार से ये भारत देश का सरताज है। मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त। और इस प्रकार से युग युगों से तुम अजेय अचेत एक जगह पर ही खड़े हो। युग युग गरोन्नत नित महान, निस्विम व्योम में तान रहा। और इस प्रकार कितने न जाने युगों युगों से गर्व से भरे हुए भी सर आपके सामने झुक गए। आप महान हो और इस प्रकार आप सीना तान कर खड़े हो। युग से किस महिमा का विना वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यह तीवर कैसा यह अमर ध्यान। और जिस प्रकार किसी ने अखंड चिर एक समाधि लिए बैठे हो, उस प्रकार से न जाने तुम कितनी सदियाँ, कितने बारिश, कितना धूप, कितनी छाव आदि झेलते हुए जैसे कि वैसे सख्त खड़े हो। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। और इस प्रकार तो ये महाशून्य में खोज रहा है, तो कौन सी समस्या का निदान, इस प्रकार का सवाल उन्होंने पूछा है। देखिए, दिनकर जी ने हिमालय से, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। और इस प्रकार तुम्हारे मन में जो उलझन आई है, तुम किसको देख रहे हो, कौन सी समस्या है, क्या है, ये बारे में। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर द्रुगुन्मेष। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश। और इस प्रकार से ये तुम्हारी जो ज्वालाएँ हैं, ये सभी बातें जो है आदि तपस्या लीन यति आदि करने के लिए वहाँ पर ऋषि मुनि आया करते थे। हे तपस्वी की भांति तुम हिमालय हो और तड़प रहा पद पर स्वदेश। सुख सिंधु पंचनंद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। और तुम्हारे यहाँ पर गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र पंचनंद सुख सिंधु आदि जैसी नदियों का उगम, और वो बहती चली जाती है तेरी विगलित करुणा उदार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत। सीमा पति तू ने की पुकार, पद दलित से करना पीछे।
पहले ले मेरा सिर उतार, उस पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे। और इस प्रकार से तुम्हें इसी प्रकार सजा धजा कर रखने के लिए तुम्हारे न जाने कितने सुपुत्र अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं, लेकिन तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे। व्याकुल तुम्हारी ये सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। इस प्रकार दिनकर जी ने हिमालय की क्या वर्णन किया है, हिमालय की महत्ता, किस प्रकार वो महान विशाल हिमालय पर्वत है, ये हमें बताया है। बचे हुए पद्यांश को हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।